नमस्ते दोस्तों, आपने हमेशा किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आपसे बात करके प्रेडिक्ट करते देखा होगा कि आपकी कुंडली कैसी है वो देख के। लेकिन आज हम लोग बहुत ही यूनिक टॉपिक, बिना ये पता किए कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे, क्या हम किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। इसी चीज के बारे में इन डेप्थ बात करें। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोय और मैं एक रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। तो चलिए सीखते हैं ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के लिए आज हमने जो कुंडली उठाई है वो है स्कॉर्पियो लग्न। याद रखिए, लग्न कैसे डिसाइड होता है। लग्न डिसाइड होता है कि कौन से दिन के कौन से समय में आपका जन्म हुआ है और उस समय सिंह कौन सी राशि में था। तो इमेजिन कीजिए कि आपने कुंडली बनाई, आपको कुंडली तो बनानी पड़ेगी और कुंडली में आपको 8 नंबर अगर लग्न में दिखाई देता है। देखिए, पहला घर जो है वो व्यक्तित्व का होता है, पर्सनालिटी का होता है। और अगर हमारे पहले घर में हमको 8वां नंबर दिखाई दे तो 8वें घर का मीनिंग है, 8वें नंबर का मीनिंग है कि यहाँ पे व्यक्ति को समझना बूझना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अगर हम इस व्यक्ति को कहेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ बोलते हो तो आपकी पर्सनालिटी को लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो ये व्यक्ति ऐसा है जिसको लोग सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसको जब अपनी बुद्धि लगानी है, इसको अगर खुद के डिसीजन से कुछ काम करना है तो बहुत बार अपने खुद के विचारों के कारण, खुद के व्यक्तित्व के कारण ये व्यक्ति हमेशा विवाद या प्रॉब्लम में घिरा रहेगा। इसकी पर्सनैलिटी ही इसके अगेंस्ट में काम करेगी। अगर हम नंबर 2 पे जाते हैं, याद रखिए नंबर 2 मतलब बैंकिंग, मतलब पैसा, कम्युनिकेशन, कुटुंब। अब इन सब चीजों को लेके यहाँ पे धनुराशि, धनुराशि का मतलब है आपका थाई, और थाई में पाया जाता है बहुत ही बड़ा बोल। इसी कारण ये व्यक्ति जो कुछ भी करता है बहुत विजन के साथ, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करता है और धर्म के जैसा करता है। मतलब ये फैमिली में अपना धर्म निभाएगा। फैमिली की जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना, लोगों को फूड खिलाने का धर्म निभाएगा। साथ ही साथ बैंकिंग से जुड़ा हुआ जो भी प्लानिंग करेगा वो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म जो भी करना है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म। तो फैमिली, फूड, पैसा, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ जो माइंड सेट है वो लॉन्ग टर्म हुआ है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। अगर हम उसके बाद का राशि देख रहे हैं, तीसरे घर में, तीसरा घर जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है, आपकी शॉर्ट ट्रैवल का होता है। 10वां राशि तीसरे घर में, मतलब इस व्यक्ति को अपना कर्म करने के लिए बहुत बार शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी ट्रैवलिंग टू डू हिज कर्मा। इसलिए ये व्यक्ति हमेशा बोलेगा कि मुझको वैसे काम करने में मजा आता है, या मेरा जॉब का प्रोफाइल ऐसा चाहिए जहाँ पे मुझको ना ट्रैवल करने का मौका मिले। लेकिन हमेशा इसको अपने जॉब में हमेशा नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति अपने स्किल में निरंतर बदलाव ना रहे, निरंतर अपग्रेडेशन ना लाए, क्योंकि 10वां राशि अपने से 6 घर चल चुका है, मतलब यहाँ पे निरंतर चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं रिगार्डिंग स्किल्स। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने स्किल में निरंतर रूप पे बदलाव करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि उसका जॉब सिक्योर्ड रहे। इनके लाइफ में हमेशा चैलेंजेस जॉब में, प्रोफेशन में हमेशा आएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो चौथे घर के बारे में, चौथे घर में आपको दिख रहा है कि 11वां राशि है। चौथा घर हमेशा आपकी मदर, आपका माइंड, आपके व्हीकल्स, इन सब चीजों के बारे में बात कर। तो अगर 11वां राशि, देखो यहाँ पे कैसा राशि, ऐसा राशि है जहाँ पे डिजायर्स बहुत। तो इस व्यक्ति को ना घर से लेके, इस व्यक्तियों को घर, व्हीकल, इन सब या मानसिक समाधान, मन शांति, इन सब चीजों को लेके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़ी सोच है। द चैलेंजेस, क्योंकि 11 है नंबर यहाँ पे, तो इनका घर हमेशा अस्त व्यस्त रहेगा। कभी भी कितना भी मैनेज करे वो नहीं रह पाएगा। नेचुरली 11वीं राशि जो है वो बहुत सारे लोगों को साथ में रखने वाली राशि, इसलिए ये लोग जब घर पे रह जाते हैं तो वो उनको अकेला फील होता है। उनको लगता है कि पूरा फैमिली साथ में बैठे हैं, उनको लगता है कि उनके फ्रेंड्स घर पे आ जाए, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की जमावट हो जाए। और जब भी ये कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो इनका व्हीकल सादा नहीं खरीदना होगा, वो अपने व्हीकल का प्लानिंग करेंगे। इनकी जो डिजायर है वो डिजायर के अनुसार व्हीकल खरीदना करते जाते हैं। इसलिए ये हमेशा, क्योंकि 11 नंबर राहु को दर्शाता है, तो राहु से प्रेरित व्हीकल खरीदेंगे, छोटा नहीं खरीदेंगे, ऐसा व्हीकल खरीदेंगे जो पूरी दुनिया देख पाए। ऐसा घर खरीदना चाहते हैं जो दुनिया को दिखा पाए। तो ये राहु की टेंडेंसी उनको आपको घर में पता चलेगी। अगर हम इस राशि पे जाएंगे, 5वां घर आपके बच्चों का, 5वां घर आपके एजुकेशन का, 5वां घर आपके एंटरटेनमेंट का। अगर यहाँ पे आपकी मीन राशि आ गई,
देखो मीन राशि जो है वो भगवान भरोसे की राशि है। मीन राशि में आपको मंदिर मिलता है, आश्रम मिलता है, मीन राशि में आपको हॉस्पिटल मिलता है। तो मीन राशि अगर आपकी 5th हाउस पे आ जाए, मतलब ये लोग हमेशा एजुकेशन को आधे में छोड़ देंगे, बोलेंगे मेरे को मजा नहीं आ रहा, आई डोंट वांट टू लर्न। तो यहाँ पे एजुकेशन छोड़ने का या दूर जगह जाके एजुकेशन करने का टेंडेंसी आ जाएगा। ये लोग ऐसे नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं जहां पे वो एक गुरु उनको ऐसे मिले जो सच में बहुत हाईएस्ट लेवल के गुरु। तो सादे लोगों से नहीं सीखना है, ऐसे लोगों से सीखना है जिनका गुरु तत्व बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो वो स्पिरिचुअलिटी का एंगल से वो लर्निंग चाहते हैं। बहुत ही ऐसा नॉलेज जो कि यूनिक है, डिफरेंट है, ऐसा नॉलेज जिसमें अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। तो वैसे नॉलेज की प्राप्ति ये लोग करना चाहते हैं। अक्सर इस राशि के लोगों को अपने बच्चों को दूर रखना पड़ेगा या बच्चों को वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अगर हम लोग छठे घर में जाते हैं, अभी छठा घर जो है रोग रिपु ऋण शत्रु जॉब का है। अब जॉब में 1 नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि जो है बहुत अजाइल है, बहुत डायनामिक है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं, वहीं से चीजों की शुरुआत होती है। तो अपने जॉब को बचाने के लिए इन लोगों को निरंतर रूप पे वैरायटी ऑफ वर्क करना पड़ेगा, या ये लोग बहुत सारे जॉब्स फ्रीक्वेंटली बदल देंगे और अपने जॉब में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे और इनको इनके सेटिस्फैक्शन वाला जॉब कभी भी नहीं मिलने वाला। दे विल ऑलवेज हैव सम कंप्लेंट अबाउट द जॉब, क्योंकि ये राशि क्या करता है, ये राशि उनको हमेशा अलर्ट रखता है, अजय लगता है। लेकिन ये मंगल की ही राशि और ये मंगल का ही घर है, इसीलिए अगर छठे घर में मंगल की राशि जाती है तो जिस दिन ये डिसाइड करते हैं कि अब इस चीज को मास्टर करना है, इस चीज को बहुत ज्यादा बेहतरीन करना है, तो डिसाइड करने के बाद दिस पीपल कैन पुट एफर्ट्स, बट यहाँ पे उनके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, किसी न किसी की विजिलेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मंगल तभी काम करता है जब उसको सही गाइडेंस मिलता है सूर्य से या जुपिटर से। अगर हम यहाँ पे जाएं, नाउ दिस इज टॉरस इन द 7th हाउस। 7th हाउस इज फॉर स्पाउस, तो 7वां घर क्या स्पाउस को दर्शाता है और 7वें घर में आपको यहाँ पे टॉरस मिल रहा है। टॉरस इज द राशि फॉर योर बैंकिंग, टॉरस इज द राशि फॉर योर फूड, टॉरस इज द राशि फॉर योर आईज, टॉरस इज द राशि फॉर द रिसोर्सेस। तो अब यहाँ पे 7वें घर में जाएंगे तो ये व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड, अपने एटीएम कार्ड, अपना पैसा अपने स्पाउस की तरफ देने का टेंडेंसी रखता है और इनके रिसोर्सेस इनके पति या पत्नी के पास, तो अपनी चीजें वो पत्नी को देखे रखेंगे और पत्नी उनकी फैमिली को मैनेज करेगी। पत्नी वो ऐसे ढूंढेंगे जो फैमिली सेंट्रिक है। तो पत्नी कैसी है, फैमिली ओरिएंटेड, पत्नी कैसी है, मनी ओरिएंटेड, पत्नी कैसी है, फूड ओरिएंटेड है। तो ये सब चीजें जो है इनके साथ होगा। अभी देखो 8वां घर जो है वो टॉयलेट बाथरूम का। 8वें घर में आपको चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, अनसीन अनफोर्सीन इवेंट दिखता है। ये व्यक्ति अभी देखो 3रे नंबर की राशि अगर 8वें घर में जा रही, 3रे नंबर की राशि क्या होती है, न्यूज़पेपर। तो कई बार ये न्यूज़पेपर बाथरूम में लेके जाते हैं, अपने मोबाइल्स बाथरूम में लेके जाते हैं, मोबाइल्स बाथरूम में लेके जाके ये देखो आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन ये एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 3 नंबर की राशि और स्किल डेवलपमेंट, तो वहां पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, ये स्किल पे काम करेंगे, ये लर्निंग की टेंडेंसी रखेंगे। क्योंकि कई बार तो मैंने इनके बाथरूम में पेन और बुक देखा, नोटबुक और पेन, तो ये मर्क्यूरी से संबंधित जो चीजें हैं वो ये बाथरूम में लेके चले जाते हैं। अगर 4 नंबर की राशि देखो यहाँ पे 9वां घर 9th हाउस, मतलब पहला 4 नंबर मतलब मदर, कैंसर, तो इनकी मदर स्पिरिचुअल होती है। सेकंड, क्योंकि ये 4 नंबर यहाँ पे गया, इनका जो माइंडसेट है रिगार्डिंग धर्म, रिगार्डिंग रिलीजन, ये बहुत ज्यादा मूडी है। कभी कभी ये आउट ऑफ द जाके बहुत डिवोशनल के सब चीजें करेंगे, कभी कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये धर्म के प्रति या पूजा अर्चा के प्रति इनका माइंडसेट इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये कुछ भी कर सकते, क्योंकि मून है ना, कभी भी कहीं भी जा सकते। लेकिन ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब जब तक इनके गुरु के बारे में ये कुछ भी कहेंगे चलेगा, अगर आपने कुछ कहा तो वो आपकी खैर नहीं। दिस पीपल आर वेरी इमोशनल अबाउट दिस थिंग। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। 5 नंबर की राशि 10वें घर में। अब 5 नंबर याद रखो, ये बहुत ही अच्छा क्या है, क्षत्रिय राशि। मतलब ये व्यक्ति जब काम करने जाता है तो क्षत्रिय बन के जाता है, लेकिन कौन सा क्षत्रिय, राजा। तो वहां पे जाके कुछ खुद काम नहीं कर पाएंगे। अगर इनको गाइड करना है, किसी को समझाना है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये आलस का है। आलस कब तक, जब तक पानी सर के ऊपर से ना जाए, क्योंकि राजा तभी शिकार करने बाहर निकलता है जब बहुत दिन भूखा है। तो जैसे ही पानी सर के ऊपर गया, अब खैर नहीं, जब डर इनके मन में आ जाए तब ये आउट ऑफ द वे जाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन तब तक नहीं। 5 नंबर की राशि क्रिएशन की, तो जब तक वर्क कल्चर में कुछ तो भी नया क्रिएटिव इनोवेटिव चीजें नहीं हो रही है, दिस पीपल विल नॉट लाइक इट। इनको चाहिए कि काम पे कुछ तो भी नया हो, कुछ तो भी डिफरेंट हो, कुछ तो भी मजा आए। तो मजे वाला राशि है एंड दे विल ऑलवेज लर्न। इनको लर्निंग करना, 5 नंबर की राशि लर्निंग को भी बता, तो इनको ना हमेशा काम पे कुछ ना कुछ लर्निंग करने का टेंडेंसी है। बिना लर्निंग के ये लोग वहां पे सेट नहीं हो पाएंगे। देखो 6 नंबर का राशि जो है वो हॉस्पिटल को, मेडिकल
मेडिकल प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, रोग रिपोर्ट को दर्शाता है। तो ये लोग अक्सर अपने फ्रेंड्स को आपको मदद करते दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रोग रिपोर्ट, मतलब हो सकता है किसी का रोग है तो उनको हॉस्पिटल लेके चले गए, अपने दोस्तों को फाइनेंशियल मदद कर दिया। तो दीज पीपल विल ऑलवेज, क्योंकि देखो 6 नंबर का आपकी एसोसिएशन, 6 नंबर का राशि जो आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो इनको इच्छा पूर्ति में बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति में उनको चैलेंजेस, इश्यूज और प्रॉब्लम्स है। तो इनका इच्छा पूर्ति करने का एक सिंपल तरीका है कि इन्होंने जॉब करना चाहिए। इनका जॉब ही इनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। तो जितने भी इन्होंने माइंडसेट रखा कि मेरे को ये करना है, ये अचीव करना है, ये करना है, ये जॉब से हो जाएगा। या फिर इन लोगों को हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति के साथ ही सर्कल में आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति के साथ ही अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन जगहों पे उनको हॉस्पिटल के लिए, लोन के लिए, रोग रिपेयर ऋण, किसी का लोन है या किसी की जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन लोगों को अपने ड्रीम्स या अपना रिसोर्सेज या अपना सैलरी है, क्योंकि ये सैलरी को दर्शाता है, तो यहां से वो पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए 7वां घर, 7वीं राशि 12वां घर, तो 7वीं राशि 12 घर, तो इन लोगों का जिनसे भी शादी होने वाला है, क्योंकि 7वां राशि क्या नेचुरली शादी का होता है, स्पाउस का होता है, तो स्पाउस और हॉस्पिटल का संबंध आ गया। मतलब जो भी स्पाउस बनेगा उनकी हॉस्पिटल की चक्करें ज्यादा होंगी, और ये व्यक्ति खुद अपनी स्पाउस को लेके बार बार हॉस्पिटल लेके जाएगा, या फिर ये व्यक्ति खुद अपनी स्पाउस को लेके, ये फॉरेन का भी है, फॉरेन लेके जाएगा, या फिर इनकी स्पाउस जो है इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी, या फिर इनकी स्पाउस जो है वो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी लेके आएगी, क्योंकि 12th हाउस में जो वीनस एग्जल्ट होता है, तो उनको ऐसी वाइफ मिलेगी जो कम श्रृंगार करती है या बहुत सादगी के साथ रहती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ये था ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन ऑफ दी स्कॉर्पियो। अगर आपका लग्न मैंने डिस्कस नहीं किया और आप चाहते हो कि मैं आपका लग्न डिस्कस करूं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना लग्न लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का बनाएंगे वो आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको मजा आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।